निकोलाई वी क्रोगियस यूएसएसआर चैंपियनशिप में 1959 में खेल रहे थे मिखाइल ताल के साथ। मिखाइल ताल वाइट पीसेस के साथ हैं यहाँ पर, और निकोलाई वी क्रोगियस खेल रहे हैं ब्लैक पीसेस के साथ। मिखाइल ताल ने E4 के साथ गेम शुरू कर दिया है। E5 आ गया है क्रोगियस की तरफ से। नाइट को बाहर निकालते हुए दोनों ही खिलाड़ी, और रुई लोपेस ताल ने यहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। बिशप को पीछे खदेड़ने की कोशिश, और बिशप गया A4 पर, तो नाइट को बाहर निकाला है। ताल ने कैसलिंग कर लिया, और जैसा कि ताल अक्सर इस वेरिएशन में करते हैं, E1 पर अपने रुक को ले लिया है। बिशप गया B3 पर अटैक होने पर। D फाइल वाला पॉन D2 पुश होने वाला है, क्योंकि ताल ने C फाइल का पॉन आगे बढ़ाया है। बिशप नहीं देंगे ताल। नाइट D2 पर आते हुए अपने नाइट को मैनूवर कर रहे हैं। कोई चाल, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कोई चाल इस जगह से? B फाइल क्यों खुलवाना चाहते हैं ताल आखिर? और ये नाइट पर अटैक बिशप द्वारा। क्रोगियस ने अपने बिशप को E6 पर लिया। इस तरह से कुछ पीसेस एक्सचेंज हुए हैं। बराबरी का गेम रहा है लगभग। बहुत ही कम जगहों पर ये बिशप जा सकता है। 2 ही स्क्वायर बचे हैं उसके लिए। सीधा रानी पर हमला। गुत्थम गुत्थी में लगे हैं दोनों खिलाड़ी, जो आजमाइश कर रहे हैं एक दूसरे की। और ये अटैक क्वीन पर, क्रोगियस की क्वीन पर लग गया है। क्वीन को C7 पर लेते हुए निकोलाई। किंग को क्यों मूव किया है ताल ने, समझ पाना काफ़ी मुश्किल है इस बिंदु से। कलाकार की कलाकारी तो अंत में ही समझ में आती है, जब पूरा चित्र बन जाता है। कुछ ऐसे ही कलाकार थे मिखाइल ताल। यहाँ पर पॉन से भी ले सकते थे, लेकिन क्वीन से लिया उन्होंने। नाइट अटैक बना रहा है हाथी पर, तो हाथी से डबलिंग अप कर ली है क्रोगियस ने। क्या चाल चली है मिखाइल ताल ने, आप देखिए इस घोड़े को, कितना सही स्क्वायर पर आग पहुंचा है। गले की हड्डी बन गया है जैसे कि क्रोगियस के लिए। इसे निपटाना ही पड़ा। काफ़ी पीसेस एक्सचेंज हो गए हैं इस C6 स्क्वायर पर। क्या क्यों पिन करने की कोशिश है आखिर? घोड़े से क्या पिन होगा? क्या करेंगे मिखाइल ताल, घोड़ा ले लेंगे? डिफेंस किया अपने बिशप पर। दोबारा अटैक, 2 अटैक लग चुके हैं क्रोगियस के इस बिशप पर, तो इसे हटाना ही होगा। हर एक पॉन कीमती है, और क्रोगियस इस बात को अच्छी तरह समझ ले रहे हैं, इसलिए B2 पर अटैक बना, और ताल भी इस बात को जानते हैं, तो उन्होंने डिफेंस कर लिया है। क्यों चलते हैं ताल ऐसे कुछ मूव्स जो समझ में ही नहीं आते? रुक मूव होना कुछ उसी तरह का कोई मूव था, समझ के परे।
F फाइल खुलवाने की कोशिश। ये देखिए मिखाइल ताल ने ये जो मूव चला है, अब इस पॉन को और इस बिशप की जोड़ी बन चुकी है और जोड़ी इस तरह से बनी है कि इसे तोड़ना काफ़ी कठिन होगा क्रोगियस के लिए। कभी इधर तो कभी उधर, हाथी तो कभी पैदल, दोनों ही खिलाड़ी कुछ न कुछ कोशिश में है। देखना ये है कि क्या होता है आखिर में। क्वीन पर अटैक, पॉन ले लिया है ताल ने क्रोगियस का। रुक पर अटैक, चाहता क्या है ये घोड़ा, क्या लेना चाहता है ये। चलो इसकी इच्छा तो पूरी हुई। अक्सर ताल पीसेस लुटा देते हैं, ठीक है, पर ऐसा देखा नहीं जाता है कि मिखाइल ताल अपने पॉन्स को बलिदान दे दें। पर इस जगह पर मिखाइल ताल ने अपना पॉन क्यों दे दिया, C4 वाला पॉन। काफ़ी विचित्र बात है ये, और ये पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये जो पॉन पिन है G6 वाला, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं ताल। इस जगह पर वीडियो पॉज कीजिए, आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कोई मूव नज़र आ रहा है। मान लीजिए आप किसी खिलाड़ी के साथ खेलते अगर ये गेम, क्या चलता है इस जगह पर। मिखाइल ताल ने चेक दिया है बड़ी ही अनूठे ढंग से। ले नहीं सकते इस पॉन को, क्यों नहीं ले सकते आप जानते हैं। अगर ये लिया जाए तो एक चेक आएगा, क्वीन बीच में लगेगी, नहीं लगी तो इस तरह से एक और चेक आएगा। फिर क्या करेंगे मिखाइल ताल जानते हैं आप। फिर मिखाइल ताल एक और चेक दे देंगे, फिर बच के जाएगा, और फिर इस तरह से काफ़ी मुश्किल भरी स्थिति होगी। पीछे जा नहीं सकता ये राजा, आगे ही जाना होगा। फिर से एक चेक आएगा, रानी तो हाथ से निकली समझो, अगर ये पॉन ले लिया होता। एक एक पॉन चुन चुन के ले रहे हैं ताल। रुक दे दिया है अपना, क्यों दे दिया है समझने की कोशिश करते हैं। रुक ले ले तो ये चेक आ जाएगा। चेक से बचने के लिए देखिए पॉन कितना सुंदर काम कर रहा है। ये जो H6 पर पड़ा हुआ है, राजा को ऊपर उठने ही नहीं देगा, दबा के बैठा है एकदम राजा को। इसलिए पॉन इतना शक्तिशाली होता है, कभी कभी एक पूरे पीस से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है पॉन। तो बचाव के लिए ये, फिर ये चेकमेट। पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं ताल। और इस जगह से क्रोगियस ने रिज़ाइन मार दिया, रिज़ाइन कर दिया उन्होंने।